गाइस एक फैक्ट बताता हूँ, जितना ज्यादा हम प्राइस पे करेंगे उतना बेटर बैलेंस मिलेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल 30,000 में अगर हम पोको का फोन खरीदते हैं तो वहां पर हार्डवेयर अच्छा मिलेगा, और इसी का ऑपोजिट अगर हम 30,000 में नथिंग खरीदते हैं वहां पर सॉफ्टवेयर अच्छा मिलेगा। बट अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चाहिए तो आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, जैसे कि OnePlus 13। बट सरप्राइजिंग चीज ये है, जैसी फोल्डिंग फोन्स की बात करते हैं इंडिया में, जितने आप एक्सपेंसिव फोन्स देखोगे वहां पर लॉजिक खत्म हो चुका है, और मैं स्पेसिफिकली पिक्सल 10 Pro फोल्ड की बात कर रहा हूं। इस टाइम मेरे आगे जो है सारे इंपॉर्टेंट फोल्डिंग फोन्स जो इंडिया में अवेलेबल है वो रखे हुए हैं, और इन सारे फोन्स को कंपेयर करने के बाद ना आई थिंक मुझे आपको जो है ना पिक्सल लाइनअप को समझाना पड़ेगा। देखो याद करो 2016 से जो है गूगल ने पिक्सल फोन्स बनाना स्टार्ट करे, और जब फोन बनाने स्टार्ट करे थे गूगल की सिर्फ दो ही प्रायोरिटी थी, एक बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए और सेकंड बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गूगल की कभी प्रायोरिटी नहीं थी कि वो हाई परफॉर्मेंस देंगे अपने फोन के अंदर, और ये चीज पिक्सल फैंस ने दिल खोल के एक्सेप्ट करी हुई थी भाई। एंड आई थिंक उस टाइम पे पिक्सल फैंस ने चीज इसलिए एक्सेप्ट करी हुई थी क्योंकि ये जो दो डिपार्टमेंट बताए ना मैंने, कैमरा और सॉफ्टवेयर, इसमें इतनी ज्यादा लीड थी पिक्सल फोन्स की बाकी एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में कि कहीं ना तो कहीं लो परफॉर्मेंस जस्टिफाई हो जाती थी। तो आज जब लॉजिकली हम देखते हैं ना 2016 से 2025 आ गया है, ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 10वां साल होने वाला है बेसिकली। एंड आई थिंक ये जो पिक्सल 10 Pro फोल्ड है ये बेस्ट फोन है समझाने के लिए कि अभी क्या सिचुएशन है पिक्सल फोन्स की। अब एक चीज तो क्लियर है कि गूगल जो है ना हाउस होल्ड नेम है भाई। अगर आप देखोगे सच में हर कोई गूगल को जानता ही जानता है, तो इस वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रांड पे कि बहुत अच्छा फोन बनाना पड़ेगा। और ये चीज स्पेसिफिकली डिजाइन और लुक्स में देखी जाए तो हमेशा से गूगल ने बहुत अच्छा काम किया है, पिक्सल फोन्स बहुत सुंदर दिखते हैं। और ये सेम चीज मैं पिक्सल 10 Pro फोल्ड के बारे में बोलूंगा। और मेरे ओपिनियन में ये जो मूनस्टोन कलर आता है ना पिक्सल फोन्स में, खासकर फोल्ड में जो हम देख रहे हैं, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कलर है भाई जो हम फोन्स में देखते हैं, मुझे पर्सनली पसंद है। और मेरे पास यहाँ पर पिक्सल 9 Pro फोल्ड भी रखा है लास्ट ईयर वाला, और लेटेस्ट वाले 10 Pro XL को भी देखो, कैमरा मॉड्यूल जो है एकदम सेम है, इससे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि जब पिक्सल 10 Pro फोल्ड को हम जब ऐसे हाथ में पकड़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैंने कोई एक्सपेंसिव फोन पकड़ा हुआ है। और टेक्निकली सबसे इंप्रेसिव चीज इस फोन में पता है क्या है? वो है IP68 रेटिंग। मतलब ये एक फोल्डिंग फोन है और हम सच में इस फोन को पूरा पानी में डाल सकते हैं। अभी तक हमने किसी और फोल्डिंग फोन में ऐसी IP रेटिंग नहीं देखी है, फर्स्ट है फोन। और एक नया वर्ड भी आपको बताता हूँ, ये फोन जो है पिक्सल स्नैप सपोर्ट करता है। और जैसे कि एप्पल आईफोन्स में होता है ना कि हमें मैगसेफ वाले मैग्नेट्स मिल जाती है, वो सेम इस फोन के अंदर भी है, और वो वाली एक्सेसरीज भी काम करती है एप्पल वाली इसमें। बट ऑनेस्टली जितना मैं सोच रहा हूँ ना इस फोन के बारे में आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि रियल लाइफ में पता है क्या मैटर करता है कि फोन चलाने में कितना कंफर्टेबल है। और सिंपल सी बात है, ये फोन हैवी है यार, ऑलमोस्ट 260 ग्राम्स इसका वेट है। और रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट सैमसंग का फोल्ड आया है 215 ग्राम्स का है फोन। तो यहीं से इमेजिन कर लो कि भाई पिक्सल फोल्ड को यूज करना सच में टफ है, और थिकनेस भी बाकी सारे फोल्ड के कंपेरिजन में इसकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर दो बातें सामने आई, एक दिखने में फोन बहुत अच्छा है, IP रेटिंग है, पहली बार आ रही है, बहुत अच्छी बात है। बट अदर साइड ये है कि नॉर्मली फोन को यूज करना अनकंफर्टेबल है, और ये सारी बातें बहुत दिन इस फोन को टेस्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और सिमिलरली मैं बहुत क्यूरियस था देखने के लिए कि भाई इस फोन में डिस्प्ले कैसी डाली है। और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पिक्सल फोन्स जो है यूजुअली बहुत अच्छी डिस्प्ले के साथ आते हैं, और ये फोन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि इस फोन के अंदर जो है हमें एक 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है, बहुत ही लाइक सेंस बना रही है। क्यों कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बट जो फोल्डिंग डिस्प्ले है वो 8 इंचेस की है, स्क्रीन साइज इंप्रेसिव है। बट क्या ये यूजफुल है आपको सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में समझ में आएगा। बट मैंने आपको बोला था ना कि जो इस फोन की आउटर डिस्प्ले बहुत सेंस बना रही है, एकदम नॉर्मल फोन की फीलिंग देती है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं आपको सैमसंग का लेटेस्ट फोल्डिंग फोन दिखाऊं या फिर वीवो का फोल्डिंग फोन दिखाऊं, इन सब के बीच में अगर आप पिक्सल 10 Pro फोल्ड को देखोगे ना, इसकी डिस्प्ले ज्यादा वाइड है। तो गाइस पॉइंट समझ रहे हो, जो आउटर डिस्प्ले है पिक्सल 10 Pro फोल्ड की वो एक नॉर्मल फोन जैसी लगती है। तो इस वजह से आउटर डिस्प्ले में टाइपिंग करना, ईमेल्स चेक करना या फिर इन जनरल कुछ भी यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। बट यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है कि आउटर डिस्प्ले LTPO नहीं है इस पिक्सल फोल्ड के अंदर, जबकि सैमसंग और वीवो की आउटर डिस्प्ले LTPO के साथ आती है, थोड़ी बैटरी सेव करने में भी हेल्प करती है और बेटर टेक्नोलॉजी है। बट एक अच्छा टेक्निकल फैक्ट पता है क्या है? गूगल ने आउटर डिस्प्ले और इस फोन में जो ये 8 इंच
की इनर डिस्प्ले मिलती है, दोनों में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है। एंड गाइस एक्चुअली में ये दोनों डिस्प्ले बहुत ब्राइट फील होती है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि आउटडोर भी जब मैं इस फोन को लेकर गया ना सनलाइट में डायरेक्ट, तब भी डिस्प्ले जो है विजिबल थी। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर HDR कंटेंट देखते ना इस फोन के अंदर, भाई बहुत अच्छा आउटपुट आता है, काफी ज्यादा ब्राइट होता है। और ये सेम बात मैं नेटफ्लिक्स के कंटेंट के बारे में बोलूंगा, तो आई थिंक डिस्प्ले जो है इस फोन का अच्छा ही पार्ट है, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है इस फोन का, अच्छा होना भी चाहिए। और ये जो मैंने प्राइस वाली बात करी है, ये परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। आई मीन 1,73,000 रुपीज के अराउंड मिलता है ये फोन। देखो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी पिक्सल फोन्स की बात होती है ना, तो पिक्सल फोन्स में जो सॉफ्टवेयर मिलता था ना, वो हमेशा से कॉम्पनसेट करता हुआ आ रहा था इनकी बुरी परफॉर्मेंस को। देखो अब इस फोन की मैं परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करूं उससे पहले मुझे ये भी फैक्ट रखना चाहिए कि हमारे इंडिया में जब भी कोई फोल्डिंग फोन खरीदता है तो वो कभी भी पावर के लिए नहीं खरीदता। ज्यादातर मैंने देखा है कि लाइक शो ऑफ कैटेगरी वाले लोग थोड़े ज्यादा है, जबकि बड़ी फोल्डिंग डिस्प्ले बनी एक्चुअली में ज्यादा मल्टीटास्किंग के लिए थी। देखो परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, पहले बेसिक बात बताता हूं। इसके अंदर टेंसर G5 प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है सैमसंग या फिर वीवो के कंपैरिजन में सबसे कम स्कोर्स लेकर आता है, बट चलो बेंचमार्क स्कोर सब कुछ नहीं होते। अगर इस पिक्सल फोन में हम बिल्कुल बेसिक चीजें देखें कि नॉर्मल एप्स कैसी चल रही है, वहां पर बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। और मेरे ओपिनियन में जो पिक्सल UI है ना, वो बहुत लाइट वेट और काफी लाइक इजी लगती है मेरे को चलाने में। बट अजीब बात पता है क्या है, फोल्डिंग फोन्स में जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं बेटर तरीके से। और इस बार इस पिक्सल 10 Pro फोल्ड के अंदर प्रोसेसर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर, जो कि ज्यादा मल्टीटास्किंग करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। क्योंकि आप खुद देखो, मैं सिर्फ 2 एप्स एक साथ चला सकता हूं, यही मल्टीटास्किंग है इस फोन के अंदर, और यहां पर बात खत्म हो जाती है। जबकि कंपटीशन की बात की जाए, जैसे कि सैमसंग का Z Fold 7, यहां पर देखो 3 एप्स एक साथ हमने खोली हुई है, इनफैक्ट 5 पॉपअप विंडोज और खोली हुई है। और वीवो के X Fold का भी एग्जांपल लेते हैं, यहां पर तो 5 एप्स एक साथ खोल सकते हैं, जैसे कि मैक में होता है ना। और एक और फोन का एग्जांपल जो कि सबसे पुराना फोल्डिंग फोन बोला जाएगा, OnePlus Open की मैं बात कर रहा हूं, वो भी एक साथ 3 एप्स खोल सकता है। और जो ओपन कैनवस है वो काम तो बहुत अच्छा करता है, स्मूथ है वो। तो ये सब कुछ देखने के बाद आप खुद सोचो कि यार इस 8 इंच की स्क्रीन का सही यूज गूगल ने नहीं लिया हुआ, क्योंकि आज के टाइम पे जो फोल्डिंग फोन्स नहीं भी है वो भी 6.8 इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं, उसमें भी जो है हमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं वहीं पे कर लूंगा 2 एप्स खोलनी है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो इस फोन के अंदर टेंसर G5 प्रोसेसर मिलता है वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम होता तो इस फोन में मैंने गेमिंग भी करके देखी है, बहुत अच्छा गेम प्ले हो रहा है, हेवी गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर ही है, जहां पर ज्यादा मल्टीटास्किंग के फीचर्स दिए ही नहीं है। और जहां तक बात रही गाइस इसके कैमरे के बारे में, तो वो भी इसका कोई स्पेशल पार्ट नहीं है। मतलब अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करने गया तो सबसे वीक आउटपुट इसी का रहेगा। तो इन सारी बातों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि ये फोन किसी भी लॉजिक में फिट नहीं होता। क्योंकि नो डाउट ये फोन दिखने में बहुत सुंदर है, बट फोल्डिंग फोन का जो कोर होता है वो ये ढंग से नहीं फुलफिल कर पा रहा। एंड आई एम 100% श्योर गूगल बहुत ही स्मार्ट कंपनी है, उनको पता है उनके फोल्डिंग फोन्स कहां पर जो है लिमिटेड फील हो रहे हैं। आई होप गूगल जो है जल्दी फिक्स करे इन सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि एट द एंड गूगल जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और मल्टीटास्किंग अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज मैटर भी इसलिए करती है क्योंकि ये फोन 1,73,000 रुपीज के अराउंड का है। तो ये है कंप्लीट सिचुएशन फिलहाल की, अगर हम सारे फोल्डिंग फोन्स को पर्सपेक्टिव में लेके चले तो। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।